हेलो एवरीवन की माइस एंटरटेनमेंट के एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज दिखा रही हूँ आप लोगों को आज का मौसम। आज देखिए इतना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है बाहर। ओ हो मुंबई में बारिश मतलब इतना अच्छा लगता है, लेकिन इस बार बारिश बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ कहीं पे जाने के लिए। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और देखिए बारिश है बाहर, लेकिन हम जा रहे हैं स्टेशन तक। अगर यही ऑटो से हम कहीं थोड़ा सा दूर निकल जाते तो और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। बारिश में आप स्टेशन तक जाओ, बहुत बढ़िया। अब हम स्टेशन से निकल चुके हैं ट्रेन में अपने उस जगह के लिए जहाँ पे आज हम जाने वाले हैं। हम पहुँच गए हैं मेरीन लाइन स्टेशन। यहाँ से बस 10-15 मिनट की दूरी है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम पैदल यात्रा ही करके जाते हैं। घर से जब निकली थी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और जैसे ही ट्रेन से उतरी बिल्कुल बारिश बंद हो गई, और फिर मन हुआ एक कप चाय पी लेते हैं, तो हम लोगों ने बढ़िया सी चाय पी ली। बढ़िया सी चाय पी के हम लोग निकल चुके हैं पैदल। और आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही थी पहले, फिर स्टेशन पहुंचने के बाद बिल्कुल बारिश ख़त्म हो गई। और इतना अच्छा मौसम है, इसमें पैदल जाने में मज़ा ही आता है। अभी कुछ ही टाइमों बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं उस जगह में। ये देखिए हम पहुंच गए हैं मंदिर। और कौन सा मंदिर है, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, ये है श्री मुंबा देवी मंदिर। मुंबई आए और मुंबा देवी मंदिर का दर्शन ना किया तो क्या किया। जी हाँ, आज हमें माँ ने बुलाया और हम चले आए। मुंबा देवी मंदिर मुंबई के भुलेश्वर में स्थित है। आप लोग जो भी मुंबई से हैं वो लोग तो जानते ही हैं, बाकी जो नहीं जानते उनके लिए बोल रही हूँ। मुंबई का नाम ही मुंबा आई यानी मुंबा माता के नाम से ही निकला है। मुंबई में मुंबा देवी माता की मंदिर की बहुत मान्यता है। जो लोग मुंबई में पहली बार आते हैं, माता का मंदिर दर्शन करने ज़रूर आते हैं। 2019 में मैं पहली बार काम के लिए मुंबई आई थी, और 3 महीने बाद ही मैंने मुंबा देवी मंदिर दर्शन किए थे। और बहुत टाइमों तक इनके दर्शन करने का कोई भी मौका नहीं मिल पाया, और अभी सावन का महीना है और माता ने हमें बुलाया और हम चले आए। अंदर फ़ोटो वीडियो लेना अलाउ नहीं है, तो हमने बाहर से ही वीडियो बना लिया। मुंबा देवी माँ हमारे आपके ऊपर, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता रानी। सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस एक कप चाय पी के आए थे, तो मन हुआ कि कुछ खा ले। सावन का महीना है, प्याज लहसुन नहीं खा सकते, तो हमने सादा डोसा मंगवाया और साथ में चाय। खाने के बाद हम लोगों ने सोचा और एक मंदिर है पास में, तो उनके दर्शन भी करके जाते हैं, क्योंकि सावन का महीना है और मुंबा देवी माता का मंदिर दर्शन के लिए आए ही थे। तो इनके मंदिर के थोड़ी ही दूर में था उनका मंदिर। नाम तो हमने बहुत पहले ही सुना था, लेकिन हमें आने का मौका ही नहीं मिला था। तो आज हम लोगों ने सोचा हाथों हाथ उनके दर्शन के लिए भी आते हैं। और ये है श्री बाबुलनाथ मंदिर, जो है शिव जी का मंदिर। बाबुलनाथ मंदिर के गेट के अंदर आते ही हम लोगों ने देखा बहुत बड़ा कंपाउंड है, और पहले तो यहाँ पे बैग चेकिंग के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अंदर आए तो यहाँ गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ पे इनके दर्शन करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, और उसके बाद हमने देखा है बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, जहाँ पे माता रानी की मूर्तियाँ रखी हुई है नीचे, और साथ में गणेश जी की और हनुमान जी की भी मूर्ति रखी हुई है। इनके सबके दर्शन करने के बाद हम लोगों ने साइड में जूता चप्पल उतारे, और फिर हम लोग नंगे पैर बाबुलनाथ मंदिर की तरफ चले। यहाँ पे सीढ़ियों से भी उनके दर्शन के लिए जा सकते हैं, और जो लोग सीढ़ियों से नहीं जा सकते, बुजुर्ग है, वो लोग लिफ्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना सीढ़ियों से ही उनके दर्शन के लिए जाए, तो हम लोगों ने सीढ़ियों से ही जाना स्टार्ट किया।
चलते चलते मेरे मन में एक ही विचार था कि ये मंदिर बहुत पौराणिक है। इसका जो सीढ़ियों का डिज़ाइन है, जो अंदर जाके जो मैंने वॉल पे बड़े पत्थरों के डिज़ाइन देखे, तो उन उसमें से भी लगा था कि बहुत बहुत पुराना मंदिर होगा ये। और अंदर जाते ही और अलग सा फील हुआ, क्योंकि पहले एंट्री में ही शिव जी के त्रिशूल वगैरह, उनके फ़ोटोज़ और शिवलिंग रखा हुआ था। और फिर अंदर आते आते और सीढ़ियाँ चढ़ी मैं। उसके बाद मुझे ये ऐसा फ़ील हुआ कि आज तो हम मुंबा देवी के मंदिर के लिए आए थे, और सावन का महीना है, शिव जी की पूजा करते हैं हम लोग, और आज शिव जी ने भी हमें बुलाया। और इस मंदिर के बारे में हमने सिर्फ सुना ही था, और आज बाबुलनाथ मंदिर ने हमें दर्शन के लिए बुलाया, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये है वो मंदिर, अंदर से पूरा बना हुआ है। यहाँ पे अलग अलग मूर्तियाँ रखी हुई है, कृष्ण भगवान के, शिव जी के, गणेश जी के, हनुमान जी के, माता रानी के, सबके मूर्तियाँ रखी हुई है। और बहुत बड़ा कंपाउंड है, बहुत बड़ी जगह है। लोग आए हैं दर्शन के लिए, उसके बाद लोग एकांत में बैठ के पूजा भी कर रहे हैं। और पता नहीं, एक धार्मिक स्थल में आके हम लोग बैठ जाते हैं, बहुत कुछ दिमाग में आता है। उसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे होंगे अपने फैमिली के लिए, अपने अपने खुद के लिए। और मैं भी पूजा करने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद मैं भी थोड़ा टाइम बैठ गई थी। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के आए इस तरफ। ये है गिरगांव चौपाटी, बहुत बड़ी जगह है। और यहाँ पे गणेश चतुर्थी के बाद मुंबई के सारे बड़े बड़े गणेश जी की जो विसर्जन है यहीं पे होता है। लोगों का इतना भीड़ होता है, यहाँ पे एक मेला लगता है। उस टाइम में मुझे आने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार मैं भी सोच रही हूँ कि विसर्जन के टाइम में मैं भी यहाँ पे आऊँ। चलते चलते हम पहुँच गए मैरिन ड्राइव। ये जगह जो है ना, इतना सुकून देता है ना कि क्या बताऊँ। यहाँ आप अगर अकेले भी आओगे ना, आपका पूरा दिन यहाँ पे अगर आप अकेले गुजारोगे ना, इतना अच्छा फील होगा ना यहाँ पे। जब हम आए थे तो बारिश हो रही थी, उसके बाद हल्की सी धूप निकली, और फिर उसके बाद हवा चलने लगी। और ये जो समंदर की जो लहरें हैं, ये अलग ही फील करवाती है आपको। आप यहाँ पे घंटों अकेले बैठे रहो, किसी साथी की ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर आप कोई परेशानी लेके आए हो यहाँ पे, अगर आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन है, तो आप यहाँ पे आके सब भूल जाओगे। और यहाँ पे बैठे बैठे आपको अपनी पास्ट लाइफ, आपके प्रेजेंट लाइफ, आपकी फ्यूचर लाइफ के बारे में भी सोचने का टाइम मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप बैठ के आप कविताएं लिख सकते हो, आप अपनी जीवन के बारे में हर चीज़ें सोच सकते हो खुल के। मतलब ये जो समंदर है, ये जो लहरें हैं, ये जो एहसास है, यहाँ पे बैठने के बाद ही आपको वो फील होगा। आई स्वेयर वो फील होगा जो मैंने खुद महसूस किया। मैरिन ड्राइव में इतना अच्छा वक्त गुजारने के बाद हम लोगों ने सोचा कि आए ही हैं तो थोड़ा टाइम और है, तो फिर हम चले गए गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। हम लोग यहाँ काफ़ी बार आ चुके हैं, तो हमारे लिए तो नया नहीं है। ऑब्वियसली मुंबई वालों के लिए तो बिल्कुल भी नया नहीं है, लेकिन हाँ, जो मुंबई में नए नए आए हैं तो ये है ताज होटल और ये है गेटवे ऑफ इंडिया। और अगर कोई घूमने आना चाहते तो अभी बारिश का मौसम है, तो आप लोग आ सकते हैं और यहाँ पे मौसम का मज़ा ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग का काफ़ी टाइम हो गया था और हम लोगों ने सोचा कि अभी घर के लिए निकल पड़ते हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड लव यू ऑल।